तुम जो डेली देख रहे हो, वही धीरे धीरे तुम बन रहे हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। कभी सोचा है तुम्हारी थिंकिंग का सॉफ्टवेयर कौन अपडेट कर रहा है? तुम या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? मैं पहले जेन्युइनली मानता था कि मूवीज, वेब सीरीज, रील्स, सॉन्ग्स बस टाइम पास हैं, स्ट्रेस कम करने का तरीका। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस कंजम्पशन है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक पूरा सिस्टम है जिसमें फिल्म्स, टीवी शोज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक कंपनीज, इन्फ्लुएंसर्स, गेमिंग स्टूडियोज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज सब इंक्लूड होते हैं। ये लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं जो करोड़ लोग रोज कंज्यूम करते हैं। इंडिया में एवरेज स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे पर डे क्रॉस कर चुका है। सोचो, 5 घंटे रोज अगर कोई चीज तुम्हारी आंखों के सामने हो, तो वो तुम्हारी थिंकिंग को प्रोग्राम करेगी या नहीं? मुझे याद है, एक टाइम पर मैं एक पॉपुलर वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहा था। उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप को इंटेंस लव बताया गया था, एग्रेशन को केयर बोला गया, पॉजिटिवनेस को ट्रू लव। तब लगा वाओ क्या केमिस्ट्री है। बाद में समझ आया ये नॉर्मलाइज हो रहा है। और जब चीज नॉर्मलाइज हो जाती है तो हम उसे क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। यही सटल इन्फ्लुएंस होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इम्पैक्ट 3 लेवल पर होता है। एक, थिंकिंग पर इम्पैक्ट, रिपीटेड स्टोरीज हमारे बिलीव्स बना देते हैं। अगर हर हीरो रिच, स्टाइलिश और पावरफुल है, तो हम सक्सेस को सिर्फ मनी और स्टेटस से मेजर करने लगते हैं। अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिवेंज दिखाया जाता है, तो एंगर जस्टिफाइड लगने लगता है। रिसर्च कहती है कि रिपीटेड मीडिया एक्सपोजर से परसेप्शन ऑफ रियलिटी चेंज हो जाता है। मतलब जो बार बार दिखेगा वही सच लगने लगेगा। दो, बिहेवियर पर इंपैक्ट, फैशन ट्रेंड्स कहां से आते हैं? वेब सीरीज। स्लैंग कहां से आती है? सोशल मीडिया क्रिएटर्स। स्मोकिंग सीन्स कम हुए क्योंकि स्टडीज ने शो किया कि यूथ इमिटेट करते हैं। जब किसी सेलिब्रिटी ने जिम कल्चर प्रमोट किया, सडनली सब फिटनेस कॉन्शियस हो गए। मतलब इन्फ्लुएंस डायरेक्ट नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। और ग्रेजुअल चीजें ही डेंजरस होती हैं। तीन, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट, ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, लग्जरी लाइफस्टाइल जब रोज स्क्रीन पर दिखता है, तो हम अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। फोमो क्रिएट होता है, हसल कल्चर ग्लैमराइज होता है, स्लीप इज फॉर वीक, और फिर बर्नआउट, एंग्जाइटी, कंपैरिजन ट्रैप। सच ये है कि क्यूरेटेड कंटेंट को हम अपनी रॉ लाइफ से कंपेयर करते हैं और फिर खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मेंटल हेल्थ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की, विमेन एम्पावरमेंट को स्पॉटलाइट दिया, सोशल इश्यूज को मेन स्ट्रीम बनाया, LGBTQ एक्सेप्टेंस पर डिस्कशन क्रिएट किया। मतलब पावर न्यूट्रल है, डायरेक्शन मैटर करती है। रियल सवाल ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पावरफुल है या नहीं। रियल सवाल ये है, क्या तुम कॉन्शियस व्यूअर हो? अगर तुम बिना सोचे हर नैरेटिव अब्जॉर्ब करते हो, तो तुम्हारा माइंडसेट बोरोड होगा। अगर तुम एनालाइज करते हो, क्वेश्चन करते हो, फिल्टर करते हो, तो तुम अपनी थिंकिंग के मालिक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट मत देखो, मैं ये कह रहा हूं ब्लाइंडली मत देखो। हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज होता है, हर मैसेज के पीछे एक इंटेंशन होता है, और हर इंटेंशन का इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई मूवी या रील देखो, खुद से 3 सवाल पूछना। ये मुझे क्या फील करवा रहा है? ये मुझे क्या बिलीव करने पर मजबूर कर रहा है? और क्या ये मेरी रियल लाइफ के लिए हेल्थी है? अगर तुम अपनी थिंकिंग का रिमोट वापस लेना चाहते हो, तो अवेयरनेस से शुरू करो। बिकॉज एंड में डिसीजन तुम्हारा है। एंटरटेनमेंट तुम्हें शेप करे या तुम एंटरटेनमेंट को शेप करो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी डिफरेंट सोचने पर मजबूर करे, तो इसे सेव करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो बिना सोचे कंज्यूम करते जा रहे हैं। शायद नेक्स्ट बार जब तुम स्क्रीन ओपन करो, तुम्हारा नजरिया थोड़ा अपग्रेड हो चुका हो। और याद रखना, कंटेंट फ्री हो सकता है, लेकिन उसका इंपैक्ट कभी फ्री नहीं होता।